गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिसेंटली आपने ये सुना होगा कि एक और माइलस्टोन इसरो ने अचीव किया है। ये माइलस्टोन है इन द एरिया ऑफ द एस्ट्रोसैट। ये पर्टिकुलर टेलीस्कोप है जो हमने 10 साल पहले स्पेस में भेजा था और रिसेंटली उसने अपने 10 इयर्स कंप्लीट करे हैं। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे कि एस्ट्रोसैट मिशन क्या था और क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो अभी 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसीलिए रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने सेलिब्रेट किया है कि ये इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप था। नाम था इसका एस्ट्रोसैट, जो से लॉन्च किया गया था 2015 में, और 2025 में 10 साल इसने कंप्लीट किया है। टेलीस्कोप की जरूरत क्या पड़ती है इसको जरा समझ लेते हैं। देखो, अगर हमें स्पेस में डीपर स्टडी करना है या हमें किसी ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करना है, तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, नाम है उसका टेलीस्कोप, जो ये हमें बता सके कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, हम इसको इमेज ले सकें, फोटो ले सकें, और ताकि इसकी स्टडी कर सकें। ओके, तो इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के पर्पज से इसरो ने लॉन्च किया था एस्ट्रोसैट इन द ईयर 2015। अच्छा, इस बात को ध्यान रखना है, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये लॉन्च हुआ था 2015 में, लेकिन रिसेंटली इसने 10 साल कंप्लीट करे हैं, इसीलिए ये जो पर्टिकुलर एस्ट्रोसैट जो मिशन है ये न्यूज़ में है। ओके, अच्छा, ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा मतलब डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था सिलेस्टियल सोर्सेज को, ऑब्जेक्ट को स्टडी करना। ठीक है, जिसमें से एक्स रेज, ऑप्टिकल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल ब्रांड्स को स्टडी किया जा सके। ओके, एक तरीके से ये समझ लो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है साइमल्टेनियसली मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन करना, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। स्पेस में जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स हो गया, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए। ओके, इनको एक कॉमन टर्मिनोलॉजी दिया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स दिया गया है, कभी कभी इसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसरो ने कंप्लीट किया था with the some premier Indian research institutions also, and also some international institutions also of Canada and UK। इस पर्टिकुलर एस्ट्रोसैट में कुछ पेलोड्स भी होते हैं। ये पेलोड्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। पेलोड्स एक तरीके से आप ये समझो सेंसर्स होते हैं, कैमरास होते हैं। ओके, जो मतलब कि स्पेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको उनको डिटेक्ट करते हैं। ओके, स्पेस में जो भी एक्टिविटीज होती हैं इनको डिटेक्ट करते हैं, और फाइनली ये रिपोर्ट जो है लैंड पे जो भी कंट्रोल स्टेशन होता है उसमें सेंड करते हैं। ओके, जो भी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर होता है या स्टेशन होता है उसमें उसको सेंड करते हैं। तो ये जो कुछ पेलोड्स हैं इनका जरा नाम आप जरा याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ वे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर है। ओके, एंड कैडमियम जिंक टेलुडराइड इमेजर है, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप है, स्कैनिंग स्काई मॉनिटर है। तो एक तरीके से ये सब पेलोड्स हैं जिसको अटैच करके ये मिशन को सेंड किया गया था, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट वहाँ पे इमेजेस लेना, डिटेक्ट करना। ठीक है, एक तरीके से सेंसर्स होते हैं और ये सारा डिटेक्ट करके मैसेज लैंड में जो कंट्रोल सेंटर होता है उसको सेंड करते हैं। इन पेलोड्स का जो कवरेज एरिया है ऑफ एनर्जी बैंड ऑफ अल्ट्रावायलेट नियर एंड फार अवे एंड द लिमिटेड ऑप्टिकल एंड एक्सरे regime, तो दिस इज अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ द रेडिएशन। तो यहाँ पर जो स्पेसक्राफ्ट का जो कंट्रोल सेंटर है ये एक एक है, ध्यान रखना आपको, ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ये इसरो का सेंटर है, एंड द टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड द कमांड नेटवर्क, ओके, बेंगलुरु। तो ये लैंड पर मतलब कि कंट्रोल सेंटर है एस्ट्रोसैट का। एस्ट्रोसैट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो हाई एनर्जी प्रोसेस होता है स्टार सिस्टम में, ठीक है, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार हो गया, ब्लैक होल हो गया, इसकी स्टडी करना। इसको थोड़ा समझते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल क्या होता है। देखो, जब स्टार की एज कंप्लीट हो जाती है, ओके, तब एक्सप्लोजन होता है और इस स्टेज को कहा जाता है सुपरनोवा। तो जितने भी स्मॉल स्टार्स होते हैं, ये मतलब कि कन्वर्ट हो जाते हैं वाइट ड्वार्फ में, और जितने भी लार्जर स्टार्स होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स में, ओके। तो यहाँ पर ये जो स्टेज आती है स्टार की, इसको कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। अच्छा, न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है ना कि एनर्जी बहुत होती है, तो ये क्या करते हैं कि अपने एरिया पे ये स्पिन करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, ये इमिट होती हैं। तो इसी स्टेज को कहा जाता है पल्सर कहा जाता है, ओके। एंड फाइनली जब ये एनर्जी सब खत्म हो जाती है, फाइनली जितने भी बड़े स्टार्स होते हैं ये एंड अप हो जाते हैं इन अ ब्लैक होल। तो इन्हीं सब की जो स्टडी करना, क्या रेडिएशंस इमिट करते हैं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एस्ट्रोसैट का, ओके। स्टार्स कैसे बर्थ होती है, क्या होता है न्यूट्रॉन स्टार, फिर ब्लैक होल, ये सब, यानी शुरुआत तो होती है स्टार के बर्थ से, फिर होता है सुपरनोवा। जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल जो स्टार्स होते हैं वाइट ड्राफ्ट हो जाते हैं, तो बड़े स्टार न्यूट्रॉन स्टार फाइनली न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होते हैं और फाइनली एंड अप इनटू द ब्लैक होल। तो इन सब की जो स्टडी करना, ठीक है, बर्थ से लेकर स्टार के एंड तक, ओके, इसकी स्टडी करना ये मेन ऑब्जेक्टिव है एस्ट्रोसैट का, ओके। एंड ऑल्सो टू डिटेक्ट द एक्सरे सोर्सेज एंड ऑल्सो the deeper study of the universe in the ultraviolet region. So these are the main objective of the astrosat. Okay, होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी देख लेते हैं। हालांकि ये डाटा पुराना है, लेकिन तब भी हो सकता है कि इसको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। देखो, एस्ट्रोसेट आपको ध्यान रखना है कि ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप था, जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में, सितंबर 2015 में। तो लॉन्च व्हीकल या रॉकेट जिससे लॉन्च किया गया था PSLV-C30, और इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम द साइड, आपको पता होगा, सी हरिकोटा, आंध्र प्रदेश, है ना। ये तो वो बहुत मतलब कि न्यूज़ में अक्सर रहता है। आपने ये इंडिया का ये जो मैप है, ओके, तो ये यहाँ पर मतलब कि इसका लोकेशन है, तो यहाँ से ही इसको लॉन्च किया गया था। मिशन टाइप स्पेस टेलीस्कोप है और इसरो इसका ऑपरेटर है। तो ये भी जो फैक्ट्स हैं, हालांकि है तो पुराने, 2015 में क्योंकि लॉन्च हो चुका था, लेकिन ये मिशन क्योंकि इसने 10 साल कंप्लीट किया है सक्सेसफुली, इसलिए ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट सम फैक्ट रिलेटेड टू द एस्ट्रोसैट। होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।